फ्रेंड्स थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर। आपको इन्होंने दिया कि ये हाइपरबोला है, जल्दी से आप ड्रॉ कर लो कि विथ फोसाइज एस एंड एस वन एस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो मान लीजिए ये आपका फोसाई है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर आपका एस वन है ना। कोऑर्डिनेट्स की बाद में चिंता करेंगे, अभी देखते जाते हो क्या बोल रहा है। फिर लेट पी बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, कोई भी ले लो, मान लो यहाँ पर मेरा पॉइंट पी है हाइपरबोला पे। फिर क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिया ही हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर एस पी एस वन इज अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका एंगल है, इन्होंने बोला कि दिस एंगल इज अल्फा, तो अल्फा इसको मैं बाहर लिख लेती हूँ ना, दिस एंगल इज अल्फा। फिर क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस। अब एस से एक स्ट्रेट लाइन ये पास कराते हैं, कैसा, एंड हैविंग द सेम स्लोप एज द टैंजेंट एट पी से, जिसका यहाँ पर एक देखो पी पे एक टैंजेंट खींचा, ठीक है। ये मान लो ये टैंजेंट है, इसका स्लोप सेम होगा टैंजेंट के बराबर, ठीक है। इस तरह मतलब पैरेलल होगा, ठीक है। इंटरसेक्ट्स द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। S1P कौन है, ये लाइन है ना, S1P को P1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रहा आपका P1। चलो इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट, डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। डेल्टा क्या है, P से SP1 का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से अगर आपने इस लाइन पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो M है ये, तो ये PM की लेंथ आपकी डेल्टा है ना, PM इज डेल्टा। और क्या बोल रहे हैं कि ओके हो गया ये बात, बीटा इज S1P, ठीक है। S1P का लेंथ इन्होंने दिया बीटा है। फिर क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ये क्वांटिटी बेसिकली ये पूछ रहा है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका इंटीजर पार्ट आपको देना है। क्या सोचते हो आप कि भाई यहाँ पे देखिए लेंस और एंगल्स है ना, बस इतने ही इन्वॉल्व है ना। तो हम क्या क्या जानते हैं लेंस और एंगल्स के बारे में, वो हम यहाँ पे लगाते चलेंगे। सबसे पहली बात, अब क्या जानते हो हाइपरबोला में लेंस के बारे में, है ना। ये S1P की बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है S1P माइनस SP दैट इज इक्वल टू 2A, है ना। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होती है। A क्या है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1, है ना। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 10 और B की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा S1P बीटा है, बीटा माइनस SP इज इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज 20। ये एक बात पता चल गई लेंस के बारे में, इसको रख लेते हैं हम लोग। और क्या बताया, अब एंगल और लेंस को कंपेयर करना है, मतलब रिलेट करना है। तो आप क्या करोगे, देखो ये वाला एंगल दिया ना इन्होंने आपको अल्फा, ये पूरा, और ये साइड दिया बीटा, तो आप क्या करोगे, कोसाइन रूल लगा दोगे, है ना। कोसाइन रूल कौन सा, कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। आपको अगर पता है कि कॉस ऑफ अल्फा क्या होगा, दैट इज S1P होल स्क्वायर प्लस PS होल स्क्वायर, है ना, माइनस SS1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स S1P PS, है ना। बेसिक कोसाइन रूल ये बताता है, किस ट्राइंगल में लगाया आपने, S1PS में, ठीक है। अब बताइए सबकी वैल्यू एक एक करके बताइए, आपको जो पता है। S1P पता है आपको, है ना, दिया इन्होंने बीटा है, बीटा स्क्वायर लिख लिया। PS या SP पता है, नहीं पता तो ऐसे ही रहने देते हैं ना, SP स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। SS1 पता है ना, पता कर सकते हो, नहीं पता है तो, क्योंकि ये फोसाई के बीच के डिस्टेंसेस हैं, तो कैसे लिखते हो, AE कॉमा 0 एंड दिस इज माइनस AE कॉमा 0। ए तो पता है, E बता सो, E क्या होता है, E स्क्वायर, या खाली E लिख लो, E इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर, ये 100 आ गया। तो एक्सेंट्रिसिटी आपकी कितनी आ गई, अंडर रूट 164 अपॉन 10। AE कितना हो गया, अंडर रूट 164, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट 164 कॉमा 0, है ना। चाहो तो ये लिखो, लिख ही लो दिस, है ना। अब SS1 बताइए, है ना, व्हाट इज द लेंथ SS1, 2 टाइम्स अंडर रूट 164, है ना। सो व्हाट इज SS1 होल स्क्वायर, दैट वुड बी 6, इसको बोलो इसका स्क्वायर, SS1 होल स्क्वायर दैट वुड बी 656, तो ये 656 आ गया। ओके, बाकी नीचे क्या बचा है, ये दिस इज बीटा और SP को ऐसे रहने दो, ठीक है। अब सोचो अब क्या करें, SP के लिए क्या करें, यहाँ यहाँ अभी अभी आपने लिखा है ना, SP और बीटा रिलेट कर रहे हैं, तो बीटा स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर चाहिए, यहीं स्क्वायर कर लें, हैं यहीं स्क्वायर कर लेते हैं इसको। तो दोनों साइड स्क्वायर करो, क्या आ जाता है, SP स्क्वायर माइनस 2 बीटा SP इज इक्वल टू 400, स्क्वायर कर लिया दोनों साइड। अब खाली इसकी वैल्यू आप निकालो, है ना, बीटा स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 400 प्लस 2 बीटा टाइम्स SP, है ना, ये SP अलग है लेंथ है,
तो यहाँ पे रखें हम लोग, क्या आया मेरे पास, 400 प्लस 2 बीटा टाइम्स एस पी अपॉन -656 अपॉन 2 बीटा एस पी। अब क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कहीं अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, डेल्टा आया नहीं आया कहीं, है ना। तो इसका मतलब एस पी और डेल्टा में हमें चाहिए रिलेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे अब इस ट्राइंगल में एस पी है ना, ये रहा आपका एस पी और ये रहा आपका डेल्टा। जाहिर सी बात है ट्राइंगल तो हमें समझ में आ गया किस में काम करना है ना, ट्राइंगल पी एम एस में काम करना है, ठीक है। ये तो 90 क्योंकि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। कोई सा एंगल पता कर सकते हो, बताओ कैसे पता करें एंगल कोई सा भी। ये देखो आपको अगर एक बात पता है कि ये टैंजेंट है ना, ये जो ब्लू लाइन हमने खींची, दिस इज द टैंजेंट, है ना। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है कि टैंजेंट जो है इस एंगल को, जो पूरा एंगल अल्फा है, इसको आधे आधे में डिवाइड करता है ना, दैट मीन्स दिस इज अल्फा बाई 2 और जो अदर पार्ट है दैट दिस इज ऑल्सो अल्फा बाई 2, ये वाला अल्फा बाई 2 है, ठीक है। अच्छा ये अल्फा बाई 2 है तो आपको लग रहा है ये क्या होगा, ये वाली एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2 है ना, तो ये अल्फा बाई 2 आ गया है ना। अब अपने से करके देखो, ये एंगल आपका अल्फा बाई 2, चाहे तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से कर लो कि ये अल्फा बाई 2 है तो ये भी अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अब कौन रिलेट करेगा साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए ये, ठीक है। तो अब पी एस की वैल्यू आ गई ना सिंपल तरीके से, पी एस क्या आ गया आपके पास, डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2। चलो फटाफट रखें, सो कॉस अल्फा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनटू 2 बीटा, है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सो 2 बीटा पी एस, पी एस कितना रहा है मेरे पास, डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, ये कितना है 2 बीटा एस पी या पी एस एक ही बात है, डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 और 400 माइनस दिस, हाउ मच इज दैट, -256, ठीक है। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो कितना आता है मेरे पास, 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 तो कॉमन हो गया, और क्या आया 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 256। अब क्या करोगे, बस आ गया ना। इसको आपको लिखना है क्या, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि हमें सब हाफ एंगल में ही पूछ रहे हैं, ये जाहिर सी बात है आप ऐसे ही करोगे, ये साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 256। अब बस आपसे पूछ रहे हैं फिर बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2, यहाँ से तो आ ही गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 9 और कर दो आप, है ना। तो कितना आता है 256, और ये मिलके 4 हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो और 9 से और डिवाइड कर दो, है ना, ये 6 आ गया, दिस इज 4, तो ये 7.1 अराउंड आ गया, है ना। आपको इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देनी है, तो हाउ मच इज दैट 7, ठीक है। तो 7 आपका आंसर आ गया, आपने कुछ नहीं किया हाइपरबोला में, केवल आपने ट्राइंगल्स में काम किया, ट्रिग्नोमेट्री से काम किया, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में काम किया, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।